एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले ये हम जान लें कि एंगल्स क्या होते हैं। व्हेन वी ज्वाइन टू रेज एट द सेम एंड पॉइंट्स वी फॉर्म एन एंगल। ठीक है, इसका मतलब कि जब हम दो किरणों को एक ही अंत बिंदु से जोड़ देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक कोण प्राप्त होता है, जिसे हम एंगल कहते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले है आपका जीरो एंगल। जीरो एंगल को हम क्या बोलते हैं, शून्य कोण, यानी कि इसका मेजरमेंट जो होता है दोनों किरणें एक के ऊपर एक होती है, यानी कि इसका झुकाव बिल्कुल शून्य होता है। एक किरण आपकी OA है और दूसरी किरण क्या है, OB है, जो दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप है, इसलिए यह कोण क्या होता है, शून्य अंश का होता है। इसे हम क्या कहते हैं, जीरो एंगल। दूसरा है आपका एक्यूट एंगल या न्यून कोण। न्यून कोण का जो मेज़रमेंट होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, यानी न्यून कोण क्या होता है, शून्य अंश से बड़ा होता है और 90 अंश से छोटा होता है। तो आप देख रहे हैं चित्र में, एक किरण आपकी OA है और दूसरी OB, तो एक एंगल AOB जो बन रहा है वो शून्य से बड़ा है, यानी कि यह किरण आपकी चल करके यहाँ से यहाँ तक आती है, तो ये न्यून कोण बनता है। न्यून कोण कहाँ तक होगा, 90 डिग्री से कम, यानी 89.99 तक ये आपका एक्यूट एंगल होगा। और 90 डिग्री जब हो जाएगा तो वो थर्ड टाइप का एंगल हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं राइट एंगल। तो राइट एंगल यानी एग्जैक्टली 90 डिग्री। तो दो किरणों के बीच का वो कोण जो बिल्कुल 90 अंश के बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका चित्र में है एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल AOB जो है एक समकोण है। चौथा प्रकार है ऑब्ट्यूज एंगल, यानी कि अधिक कोण। अधिक कोण वह कोण होता है जिसका परिमाप 90 अंश से बड़ा और 180 अंश से छोटा होता है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो इसमें दो किरणें हैं, एक किरण यहाँ से चलती है और ये 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक कुछ भी हो सकता है, 100 डिग्री, 105 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, बट लेस देन 180, यानी 180 अंश से कुछ कम होना चाहिए। ठीक है, तो 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 अंश से छोटा होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण। अगला कोण है आपका रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि बृहद कोण। बृहद कोण क्या होता है, बृहद कोण का जो परिमाप होता है वो 180 अंश से बड़ा होता है और 360 अंश से छोटा होता है। ठीक है, यानी कि यह एंगल जो आपका पॉइंट O यहाँ दिख रहा है, पॉइंट OA एक रे है, एक किरण है, और दूसरी जो किरण थी OB वो यहाँ से स्टार्ट की है और यहाँ से चलते चलते यहाँ तक घूमी है, यानी कि यह इसका डायरेक्शन है, मूवमेंट ऑफ रे ये है। ठीक है, तो जो किरण OB है वो OA से चलते हुए नीचे तक आती है, तो इस तरह से यह बृहद कोण बनाती है। तो बृहद कोण कहाँ से कहाँ होगा, ये स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 अंश, जब ये सीधी रेखा होती है तो 180 अंश का कोण बनाती है, और थोड़ा सा झुक जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, बृहद कोण बनाएगी। यानी ये बृहद कोण आपका 180 अंश से बड़ा होना चाहिए और 360 अंश से छोटा होना चाहिए। तो 360 अंश कब बनेगा, जब ये एंगल कंप्लीट कर लेगा। तो जो टाइप है, सिक्स्थ टाइप, वो है कंप्लीट एंगल। ये कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के। इसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, संपूर्ण कोण। तो इसमें क्या होता है कि एक किरण आपकी OA और दूसरी किरण OB जो है चलते हुए घूम करके सीधे फिर उसी पॉइंट पर आ जाती है, तो ये एक सर्कल कंप्लीट करती है, एक वृत्त को पूर्ण करती है। तो इस प्रकार यह क्या बनता है, संपूर्ण कोण बनता है, जिसका परिमाप होता है 360 अंश के बराबर। तो ये आपके 6 प्रकार के कोण हुए। अब अगले भाग में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबाइंड एंगल्स, यानी कोण युग्मों के प्रकार। ठीक है, ओके, थैंक्स।